Morning. Today we are talking about equipotential surfaces. Very important question for board side based on equipotential surfaces. बहुत ही important topic है equipotential surfaces का. equipotential surfaces पे जो भी पॉइंट अपन लेके चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज में, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार से मूवमेंट लाएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इक्विपोटेंशियल सरफेस के अपन मैं बात करता हूँ तो यहाँ मैंने एक सर्किल को अज्यूम किया. यहाँ पे ये कोई भी सर्किल है अपने पास, ये सर्किल, ये वाला सर्किल है, ये सर्किल है. ये अपने पास कोई भी कैपिटल आर रेडियस ले लो, स्मॉल आर रेडियस ले लो, क्या है अपने पास एक स्फीयर है. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. इक्विपोटेंशियल स्पेस का मतलब होता है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम. यानी कि पोटेंशियल इस सरफेस पे एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं. इस पॉइंट पे आपने कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया. यहां मैंने नाम दिया इसको V1, V2, V3, V4 कोई भी ले लो. जैसे A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया और D पॉइंट हो गया. डिस्टेंस सब में इक्वल है. इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जो सरफेस है उस पे पोटेंशियल इक्वल रहना चाहिए, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है. इसमें जब प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं तो उसको अपन ब्रीफली समझेंगे आसानी से. किस प्रकार से आएगा, ध्यान से सुनो. पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें वो क्या कहता है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम. पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पोटेंशियल है. पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम. सेम रहेगा इक्वल सब पे. ठीक है, आगे आएगा पोटेंशियल. सेकंड है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. देखिए यहाँ पे मैं आसानी से बताता हूँ दूसरे पॉइंट के बारे में. V1 का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, KQ/R. A पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया आपका KQ/R. B पॉइंट पे हो गया आपका VB = KQ/R. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. Then definition of potential difference A to B, B to C, C to D, D to A कोई सा भी ले लीजिए. पहले मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ दोनों A और B का, A और B का ले रहा हूँ अपन. A पॉइंट पे जो चार्ज है उसको B तक ला रहे हैं अपन, तो VB माइनस VA ये दूसरी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. It means VB minus VA equal to KQ/R minus KQ/R equal to 0. पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया. ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0. ये पॉइंट की बात क्या, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया. इस पॉइंट की बात करेंगे, इसके पॉइंट की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा. इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए आप. इन पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो रिजल्ट अपने आपके सामने है, ये आएगा. अब तीसरा देखो ध्यान से. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वर्क डन इन टेकिंग एनी पॉइंट चार्ज on these surfaces from one point to another point is 0. इसमें
इसमें जो थर्ड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो क्या कहती है कि वर्क डन कितना है इसमें, जीरो है। कितना है, जीरो है। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू Q0 इंटू VB माइनस VA। यहाँ पे Q0 कितना है, Q0 कितना ले रखा है, Q0 अपने पास स्टेट चार्ज है, कहीं पर भी ले सकते हो आप। Q0 इंटू 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रिजल्ट आया हुआ है, देखो बिल्कुल क्लियर। समझो इस चीज को, रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझोगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज सेम। पोटेंशियल आएगा वो सरफेस पे एवरी पॉइंट पे क्या आएगा, इक्वल आएगा। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंटों के बीच में ले लो, AB में, BC में ले लो, CD में ले लो, DA में ले लो, आप जितनी इच्छा हो उतना ले लो, कितना आएगा, जीरो। और वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये मैंने विद एग्जांपल आपको यहाँ बताया इसमें। अब आगे की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में है वो मैंने क्या बताया कि आपको परपेंडिकुलर है। ये ले लो आप, जैसे मान लो आपने पॉइंट चार्ज ले लिया, ये पॉइंट चार्ज ले लिया आपने Q, ये पॉइंट चार्ज ले लिया Q। जैसे मान लो दोबारा बना देता हूँ मैं इसको, ये अपने पास इस प्रकार से आया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे आउटसाइड होती है, देखो आपके सामने ये है, ये इस प्रकार से ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहे हैं, पॉजिटिव ले सकते हो आप, नेगेटिव ले सकते हो, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मान लो आप इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, किसके, उसे सरफेस के। तो आपके पास चार प्रॉपर्टी और देख लो, बहुत है इतने। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो होती है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस टू इम्पॉसिबल है, मैंने पहले भी बताया था। बिकॉज एट दिस पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर in two directions which is not possible in electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक कट पॉइंट पे पॉसिबल नहीं होती हैं, बिकॉज चार्ज इन रेस्ट पोजीशन या चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। दोबारा से देख लो एक बार इसको, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ज्यादा बड़ा नहीं आता इसमें। इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस इज सेम रहेगा एक पॉइंट पे। दूसरा मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्वेटोरियल सरफेस इज जीरो। अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी कंसीडर एट पॉइंट A and B, then potential difference between them final minus initially equal to kq upon r equal to 0। And third property, work done in taking any point charge on these surfaces from one point to another is zero. According to definition of electric potential, VB minus VA equal to W upon Q0, then W equal to Q0 into VB minus VA. Here VB minus VA equal to 0, then W equal to Q0 into 0 equal to 0। अपने पास ये रिजल्ट निकल के आया है कि जो डिफरेंस बिटवीन देम है पोटेंशियल का वो कितना है, यहाँ पे जीरो। मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी से समझ लो। इसको कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल मैंने आपको बताई है, बिल्कुल आसानी से आपको समझाया, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आसानी से देखो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना।
लास्ट जो लाइन थी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये ऐसे बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस आउटवर्ड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जांपल है आपके सामने, आप इसको आसानी से कर लेना घर पे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सलूशन हो जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम बहुत कम है आपके पास इस साल, इसलिए हर चीज़ को बारीकी से कॉपी पेन लेके बिल्कुल आसानी वे से समझो। कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद में और आगे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी तो बताएंगे, ठीक है। आगे का जो पॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। देखिए इसके दो तीन वे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्साइल लाइन डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट O, ऐसे भी ले सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन O, ऐसे भी ले सकते हो। r थीटा डिस्टेंस पे भी ले सकते हो, r डिस्टेंस थीटा एंगल। मैं यहाँ पे मिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन कंडीशन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू डायग्राम in x z plane a dipole AB is shown in figure whose charges are minus q and plus q and distance between them is 2a और 2l और 2d, आपकी इच्छा वो ले सकते हो। we can determine electric potential at point P due to a dipole AB। दोबारा से देखो इसको, ये एक्स जेड प्लेन अपन ले लिया, एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, आप इच्छा वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपने ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। According to diagram, here is electric dipole AB whose charges is minus q and plus q and distance 2a respectively. This and at point P electric potential be determined, then we assume a small distance, यहां से यहां तक इसको मिला दो और यहां से यहां तक इसको मिला दो। ये डिस्टेंस आपने ले लिया r1 और ये डिस्टेंस ले लिया आपने r2। ध्यान से सुनो, इसमें देखो अलग अलग पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले एक्साइल पॉइंट का निकाल लो, फिर इक्वेटोरियल का निकाल लो, ठीक है। निकालना चाहो वैसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतना तो एक्साइल पे और इक्वेटोरियल पे हो तब निकाल सकते हो। मैंने यहाँ मिक्स लिया इसको, ये अपने बोर्ड में ही होता है सीधा। ए बी है, माइनस क्यू चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, 2 ए डिस्टेंस होगी, ये ए डिस्टेंस होगी, ए डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक ले लिया आपने आर,
ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका R1, यहाँ से यहाँ तक हो गया R2। पहले अपन निकालेंगे पॉजिटिव के कारण। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to positive charge V1 equal to KQ upon R1 इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to negative charge V2 equal to KQ upon R2। ध्यान से सुनो, पहले पॉजिटिव की वजह से रिजल्ट आएगा P पे, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है R1, तो R1 दे दिया। नेगेटिव की वजह से P पॉइंट पे निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R2 हो गया। ठीक है, टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल ध्यान से सुनना एक बार, इसको दोबारा से सुन लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल या ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल, ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डिस्टेंस 2a ले रखा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक a हो गया, यहाँ से यहाँ तक a हो गया। पॉजिटिव की वजह से b पॉइंट पे निकालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा v1 का, नेगेटिव की वजह से निकालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा v2 का। v1 और v2 आपके सामने है, साफ दिख रहे हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में p पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा देखिए, टोटल पोटेंशियल होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू पुटअप करोगे KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, KQ R1 माइनस R2, V इक्वल टू KQ R1 R2 एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर दे दिया थर्ड। अपने पास R1 R2 अननोन डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, P को सेंटर मानकर एक एक कट पॉइंट निकालेंगे अपन यहाँ। इसको मैंने नाम दे दिया M, और इसको क्या कर दो अपन, मिला दो, ये कट पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 90। उसके बाद में इस लाइन को है, इसको मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। ये कितना हो गया आपका 90, ये हो गया ये। ठीक है, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ समझने की कोशिश करो, इसके बहुत तरीके हैं निकालने के, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए इसको आप, कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसकी वजह से R1 डिस्टेंस P पे रिजल्ट आपने निकाला KQ अपॉन R1, इसकी वजह से निकाला KQ अपॉन R2, दोनों को P पॉइंट पे ऐड करोगे तो रिजल्ट ये आएगा। R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P को सेंटर मानकर एक आर्क लगा दिया M पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से OMB एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। सिमिलरली O या ANO या ANON ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम की बात करता हूँ मैं, तो रिजल्ट कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, OP इक्वल टू किसके है बताइए, OP जो आर्म्स है वो किसके इक्वल है, OM प्लस MP। OP किसके इक्वल है, OP इक्वल टू है OM प्लस MP। OP की वैल्यू कितना है यहाँ पे, स्मॉल r,
ओ एम प्लस एम पी नियरली इक्वल टू बी पी इक्वल टू आर वन। ये हो गया साहब आर वन। तो ये आप निकालेंगे राइट ट्राइंगल ओ एम बी 90 हो गया, ये 90 है, ये अपने को दे रखा है, ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ड्रा में जो रिजल्ट आएगा वो उसके रूप में अपन कैसे लिखेंगे, बेस कितना है इसका ओ एम अपॉन कितना हो गया ए, ओ वन की वैल्यू कितनी है ए cos थीटा, उसको यहाँ पे रखो। अपने को करना क्या है, अपने को R1 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में वापस इक्वेशन नंबर 3 में उसको पुटअप करना है। इसके लिए अपन ने क्या किया है, पहले तो अपन R1 यहाँ से निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, R2 निकालेंगे तो इस पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो कट पॉइंट कहाँ पे हो रहा है अपने पास N पे हो रहा है, इस लाइन को आपने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक इसको करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको वैसे लिख लो, सीधा करो शाबाश इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, मिटा दो। तो अपने पास जो रिजल्ट आया था वो क्या है, ओपी किसके बराबर इक्वल है, आर इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस R1 इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा। इक्वेशन नंबर हो गया ये 5। सिमिलरली अगेन इन राइट ट्रायंगल ए एंड ओ से कर लो, या फिर AP इक्वल टू कर लो, AP इक्वल टू PN। AP इक्वल टू कितना है, AP इक्वल टू कितना है PN है अपने पास, ठीक है। इक्वल टू कितना है R2 इक्वल टू कितना हो गया OP प्लस ON। R2 इक्वल टू OP किसके इक्वल है R के, प्लस ON कितना है यहाँ पे, OP टोटल किसके इक्वल है R के। तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया R, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये 90 के सामने का हो गया, ये थीटा के सामने का हो गया, ये बेस हो गया, बेस अपने को चाहिए, ठीक है। बेस अपने को चाहिए तो क्या हो जाएगा O1 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू ON अपॉन A, ON इक्वल टू A cos थीटा, A cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 6। तो रिजल्ट आ गया, पुटिंग इक्वेशन 5 and 6 into equation 4 we get दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद दोबारा देख लो इसको, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अगर इस प्रकार से बोर्ड में कंप्लीट जो क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ना cos थीटा की वैल्यू होगी, ON का फॉर्म आ गया, R1 R2 दोनों वैल्यू आपके पास है, ठीक है। 5 और 6 को किसमें पुट अप करना है 4 में, किसमें पुट अप करोगे 4 में। V इक्वल टू KQ R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा अपॉन
थीटा v इक्वल टू के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा अपॉन एक बार ऐड कर दिया एक बार क्या कर दिया घटा दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर से आर कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया 2 ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास v इक्वल टू के क्यू 2a इंटू कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड इन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देन फाइनल रिजल्ट विल बी v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ लिखोगे आर मस्ट ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड इट्स पावर विल बी नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर हो गया आपका ए। ये रिजल्ट आ गया। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना आएगा। लास्ट रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें इसके 2-3 तरीके हैं। एक आप इसको एक्साइल पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ना वैसे निकाल सकते हो। एक्साइल पॉइंट पे अलग आएगा, इक्वेटोरियल पे अलग आएगा, एंगल के साथ अलग आएगा। ठीक है, वैसे ये चीजें हैं। तो यहाँ केस नंबर फर्स्ट है केस नंबर फर्स्ट में क्या आएगा कि जो आपने डाइपोल लिया है एट ए एक्साइल पॉइंट पे और थीटा इक्वल टू 0। एक्साइल पॉइंट पे ये है, इस एक्साइल पॉइंट पे आएगा यहाँ पर ले लेंगे अपन कोई पॉइंट यहाँ। उस टाइम पर थीटा क्या हो जाएगा 0। देन फ्रॉम इक्वेशन ए v इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर के पी अपॉन आर स्क्वायर। एक्साइल पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा एक्साइल पॉइंट पे मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आएगा। उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा से देख लो। एट एक्साइल पॉइंट की अपन बात करते हैं, वहां पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मींस वो क्या है एक्साइल पॉइंट का रिजल्ट है। ये एक्साइल पॉइंट का रिजल्ट हो गया। आप इक्वेटोरियल की बात करोगे, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करोगे आप एट इक्वेटोरियल पॉइंट और थीटा इक्वल टू नंबर और थीटा इक्वल कितना हो गया 90। देन फ्रॉम इक्वेशन ए v इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन
आर स्क्वायर cos 90 0, देन क्या हो जाएगा 0। केस नंबर 3 है when theta equal to pi, then जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, अगर आप इसको ऑपोजिट लोगे यानी कि थीटा की वैल्यू है वो पाई लोगे, तब रिजल्ट क्या आएगा? देन फ्रॉम इक्वेशन ए v इक्वल टू kp cos पाई अपॉन r स्क्वायर kp माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर v इक्वल टू माइनस kp अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? एक्साइल पॉइंट का हो गया, इक्वेटोरियल का हो गया और आपका ऑपोजिट डायरेक्शन का हो गया। तो अब दो चीजें अपन ने की थी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसका थोड़ा सा अध्ययन करना। ओके, बाय।